भाजपा ने लगाया सपा पर आरोप। पूर्व की सपा सरकार ने जो वीआईपी कल्चर प्रदेश में व्याप्त कर रखा था, जंगल राज, गुंडा राज और हुटर पद्धति जो बना दी थी, उस हुटर पद्धति में अपने कैबिनेट में पर्यटन भी था, अपने पास पंचायती भी था, धर्मार्थकार भी था और रेहड़ी वाले बहुत सारे मंत्री जिले में रहते थे। सपा ने भी दिखाया तेवर। एक बिजली के ट्रांसफार्मर की ट्राली नगर क्षेत्र में सम्मानित नगर विधायक और वर्तमान में संविदा की मंत्री के नाम का अगर आप दिखा देंगे तो जो नहीं बीजेपी कहना जानती है झूठ बोलना, उनका झूठ का मुद्दा है कि जोर से बोलो, बार बार बोलो, लगातार बोलो, वो सत्य में साबित करना चाहते हैं। देखिए पेट्रोल की स्थिति क्या है, 100 रुपया हो गया, डीजल की स्थिति 100 रुपया, 1000 गैस। मैं तो ये कहना चाहता हूँ 1000 के जगह 5000 भी गैस सिलेंडर हो जाएगा तो ये लोग अंधभक्त है, ये सरकार के विरोध नहीं जा सकते। लो भैया, भाजपा ने भी गिना दिए विकास कार्य। उन्होंने गठबंधन करके चुनाव तो जातिगत समीकरण से जीत लिया और उसके बाद इनके जो सांसद थे वो हाथ उठा लिए कि हमारी सरकार नहीं बनी है। इन्होंने गठबंधन तोड़ लिया। पिछले बार इन्होंने गाजीपुर जनता को मूर्ख झूठ साच वादा करके बना लिया था, लेकिन इस बार गाजीपुर की जनता इन्हें इन ठगों को पहचान रही है और इस बार इनको जिस तरह 2017 के चुनाव में पानी पिला दिया था, इस बार गाजीपुर की जनता ने 2019 के चुनाव से सबक लेते हुए प्रण ले लिया है कि 2022 के 7 विधानसभा में पूर्ण रूप से कमल का फूल खिलाएंगे। निश्चित हमारी सरकार जो 4.5 लाख लोगों को रोजगार दी है और वो बिना किसी भेदभाव के दिए। गाजीपुर को मेडिकल कॉलेज जैसी एक बहुत बड़ी सौगात भारतीय जनता पार्टी केंद्र और प्रदेश की सरकार ने दिया। लगभग 18 से 24 घंटे बिजली गाजीपुर में बिना किसी भेदभाव के हर लोगों को मिल रही है। अब सपाइयों का ठनक गया माथा, दिखा दिया आईना। माननीय प्रधानमंत्री के कॉन्स्टिट्यूंसी से शुरू होता हुआ एनएच और माननीय मुख्यमंत्री के कॉन्स्टिट्यूंसी तक जाता है। हिंदुस्तान की पहली एनएच होगी जिस पर अभी काम चल रहे हैं और टोल टैक्स चालू है। नारेबाजी से गर्म हो गया पूरा माहौल। अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है और हम मौजूद हैं जनपद गाजीपुर में और ये है सदर विधानसभा क्षेत्र। यहाँ पे तमाम लोग मौजूद हैं। कुछ भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते हैं, कुछ समाजवादी पार्टी को पसंद करते हैं, तो कुछ बहुजन समाज पार्टी को पसंद करते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में किसकी सत्ता, किसका राज। तमाम लोग मौजूद हैं, समझते हैं। क्या लग रहा है आपको? ऐसा है कि पिछले 4.5 साल पहले पूर्व की अगर हम बात करें तो पूर्व की सपा सरकार ने जो वीआईपी कल्चर प्रदेश में व्याप्त कर रखा था, जंगल राज, गुंडा राज और हुटर पद्धति जो बना दी थी, उस हुटर पद्धति में अपने कैबिनेट में पर्यटन भी था, अपने पास पंचायती भी था, धर्मार्थकार भी था और रेहड़ी वाले बहुत सारे मंत्री जिले में रहते थे। मैं एकदम विनम्रता पूर्वक आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि पर्यटन के विकास क्षेत्र में पूरे प्रदेश को छोड़ दीजिए, जनपद को क्या मिला? पूरे धर्मार्थकार में पूरे प्रदेश को छोड़ दीजिए, जनपद में क्या मिला? पंचायती राज व्यवस्था में पूरे प्रदेश को छोड़ दीजिए, जनपद को क्या मिला? एक ही परिवार के जब से जंगीपुर विधानसभा का गठन हुआ है तब से एक ही परिवार का उस पर चर्चा है, चाहे वो जिला पंचायत अध्यक्ष हो, चाहे विधायक हो, चाहे उसका मंत्री हो। 5 साल में, 7 साल में, 10 साल में जब अवसर मिला कभी उन्होंने उस विधानसभा के बारे में नहीं सोचा। आज जब सरकार चली गई है, सत्ता विहीन हो गए हैं, उनके पास जो है शासन नहीं है, तो आज वो धरने पे बैठ रहे हैं। उनसे पूछने की जरूरत है कि आप किस मुद्दे पर यहाँ आ रहे हैं? गुंडा राज फिर स्थापित करेंगे, जंगल राज फिर स्थापित करेंगे? मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ, मैं यहाँ पे रह रहा हूँ और लगातार देख रहा हूँ कि आज तक जितने भी चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा के हो, चाहे विधानसभा के हो, विकास के मुद्दे पर आज तक कोई चुनाव लड़ा ही नहीं गया था। जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर सदैव चुनाव लड़ा गया था। आज जिनको रामनवमी और महानवमी का भी पता नहीं है वो भी बधाई दे रहे हैं। जिनको ये नहीं पता है, जो कभी मंदिर नहीं जाते। विकास के क्या कार्य? विकास के कार्य अगर देखा जाए, उत्तर प्रदेश के अंदर गाजीपुर जनपद पहले सब बहुत पिछड़ा रहा है। सदैव से यहाँ के विपक्ष की जो आज वर्तमान सरकार है कि इसके विपक्ष के प्रतिनिधि रहे हैं और निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में स्थापित हुई है, गाजीपुर में भी विकास का एक नया आयाम मिला है।
और उस आयाम में अगर देखा जाए तो गाजीपुर को मेडिकल कॉलेज जैसी एक बहुत बड़ी सौगात भारतीय जनता पार्टी केंद्र और प्रदेश की सरकार ने दिया है। किसी भी देश के विकास में, किसी भी राष्ट्र के विकास, प्रदेश के विकास में या स्थान के विकास में कनेक्टिविटी सबसे बड़ा मुद्दा होता है। और आज अगर हम देखें तो लगभग 18 से 24 घंटे बिजली गाजीपुर में बिना किसी भेदभाव के हर लोगों को मिल रही है। दूसरा, अगर कोयले का संकट आया है या नहीं आया है, लेकिन यहाँ की जनता को उसका अभी कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। निश्चित तौर पर अभी हम जिस गति से बिजली पाते थे उस गति से निर्बाध रूप से सड़क पर क्या काम? सड़क के बीच में अगर आप देखें तो आज यही बनारस और गाजीपुर, क्योंकि अगर गाजीपुर से किसी भी अगर थोड़ी सी भी आवश्यकता अगर पूर्ण करनी होती तो बनारस की यात्रा करता था, और बनारस की यात्रा करने में 3.5 से 4 घंटे लग जाते थे और गाड़ियों की स्थिति यही हो जाती थी। एनएच की बात कर रहे हैं, स्टेट की बात कर रहे हैं। अगर स्टेट की भी बात करें तो यह गाजीपुर से एक रोड जखनिया जाता था, उसकी स्थिति इतनी बद से बदतर होती थी कि लोग उस पर चलना नहीं चाहते थे। गाजीपुर से सादियाबाद होते हुए बहरियाबाद पे एक रोड जाता था। भाई साहब, आज आप देख सकते हैं उन रोडों पे जो गति की सीमा है लगातार 20 से 25 की स्पीड बढ़ गई है। कम से कम समय के घंटे भी अगर कम से कम 20 से 25 कम हुए हैं। यहीं से गाजीपुर से ही ताड़ी घाट से 12 एक मार्ग होता था। लोग पता नहीं कर पाते थे कि हम गड्ढे में चल रहे हैं कि हम रोड पे चल रहे हैं। निश्चित तौर पर लोग और नहीं तो करते थे तो उसमें पानी बहवा देते थे और मतलब जो है जनता को जो दुर्दशा झेलनी पड़ती थी। भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार को योग्य सरकार साबित करने में लगी है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के भी समर्थक यहाँ पर हैं जो कह रहे हैं 22 में एक बार फिर बाईसाइकिल। जी आएगी निश्चित। कैसे? 1090, 108, 102 ये तमाम ऐसे नाम मैं गिना रहा हूँ जो वैश्विक महामारी कोरोना के समय में जो वर्तमान मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी अपनी छाती फुलाकर गाते हैं कि मैंने रोक दिया, मैंने रोक दिया, मैंने रोक दिया। तो समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव के दिए गए एम्बुलेंस का एक ड्राइवर, एक एम्बुलेंस, या ये कहें कि जो उनके किए गए 5 साल के काम उसका फीता काटते काटते 4.5 साल इनको हो गया। जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का नाम अभी गिनाया जाएगा, क्या गिना दिए होंगे लोग, उसका शिलान्यास कब हुआ, किसानों के जमीन के पैसे का आवंटन किसने किया। और वो पिछले दिनों हमने राज्य सहकारिता मंत्री हैं डॉक्टर संगीता बर्मन, उनसे यही सवाल किया होंगी, उनसे यही सवाल किया गया था कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तो समाजवादी पार्टी सरकार में आया था, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी का है। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा जवाब दिया था कि जन्म देने वाले से अच्छा पालने वाला होता है। कृष्ण को यशोदा के नाम से जाना जाता है, ना कि देवकी के नाम से। तो आपका क्या? एक लाइन में मैं सीधा जवाब दूंगा। वो हमारे ही महाविद्यालय के उपाध्यक्ष नहीं है, हम लोग छात्र संघ में उनसे 1 साल जूनियर। वो अपना हाई स्कूल का मार्कशीट निकाल रहे हैं, उनके मार्कशीट पे उनके जन्म देने वाले माँ बाप का नाम है कि उनके पालने वाले माँ बाप का नाम है। अगर जन्म देने वाले का नाम न हो तो उनकी बात मैं सत्य मान लूंगा, और पालने वाले का नाम हो ये बात। वो मंत्री सरकार बयान नहीं देना। तमाम आरोप है समाजवादी पार्टी के ऊपर कि समाजवादी पार्टी जब भी आती है तो गुंडा राज आता है, वो केवल लैपटॉप बांटकर छात्रों को लालच देती है, शिक्षा नहीं देती। ये बताइए, लैपटॉप बांटती है। ये बीजेपी के लोग कहते थे कि गुंडा राज है, तुलना कर लीजिए आज थाने में अभी मर्दा की घटना देख लीजिए, मनीष गुप्ता की देख लीजिए घटना। ये तमाम तरह की जो है एक गुंडा राज तो स्वयं इन लोगों के जमाने में है। क्या कौन सा काम किए? अभी पूर्वांचल एक्सप्रेस की बात कर रहे हैं, ताड़ी घाट मार्ग की बात कर रहे हैं, या आप महंगाई कम हुआ जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। कर्मचारियों का पेंशन बंद की। आज जिनको कहते हैं कि कर्मचारी का पेंशन जो होता है बुढ़ापे का सहारा होता है, नमक इनके जमाने में 50 रुपया केजी था। जिस उज्ज्वला गैस की बात करते हैं यह 1000 रुपया में जा रहा है। बिजली का दाम दुगना हो गया, शिक्षा का दाम, जो शिक्षा स्तर इन लोगों ने चौपट कर दिया। ये तमाम तरह की जो है सड़कों की बात करते हैं, आप कहाँ सड़क देखिए। जिस सहकारिता मंत्री की बात कर रहे हैं, आप चले जाइए महाराजगंज में, एक मामूली सा शौचालय था जहाँ जनता जो है कि मूत्रालय से पेशाब करने का काम करती थी। इसको तोड़ करके जनता कौन था? आप देखिए यहाँ एडीएम साहब का आवास है, यहाँ पानी लगता है। कहाँ विकास हुआ है? विकास नहीं हुआ है, इस तरह की बातें की जा रही हैं कि विकास नहीं हुआ है।
सड़क की बात की जा रही है। आपने वाराणसी वाली सड़क की बता दी जो एनएच था, लेकिन शहर की सड़कें हो या गाजीपुर जनपद की और तमाम सड़कें हो गड्ढा मुक्त नहीं हुई। मैं कल ही चकनिया गया था, हटिया राम मत, और कमर दर्द कर गया मेरा। निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं कि वह रोड जो है अभी तत्काल जो बताया मैंने कि जितने भी संपर्क मार्ग थे NH 4 लेन और 6 लेन को बनवाने में जो भी सहायक संपर्क मार्ग रहे हैं, राम मटेरियल की ढुलाई में कहीं न कहीं ध्वस्त हुए हैं, क्षतिग्रस्त हुए हैं। और निश्चित तौर पर हमारी सरकार इस चीजों को संज्ञान में ले करके और 1 महीने के अंदर सारे रोडों के दुरुस्तीकरण का है। तो अब तो चुनाव आने वाले हैं। निश्चित तौर पर यह तो बरसात भी तो चल रहा था, और किसी भी मार्ग का निर्माण बरसात में कितना लाजिमी होता है, कैसे कोई करेगा? क्या सड़क अच्छी थी अभी, मतलब बरसात के पहले? देखिए, हम पहले 4 लेन की बात करें। इन्होंने बताया कि हम शहर की सड़क छोड़कर हम NH से होते हुए शहर के अंदर आएंगे। माननीय प्रधानमंत्री के कॉन्स्टिट्यूंसी से शुरू होता है वो NH और माननीय मुख्यमंत्री के कॉन्स्टिट्यूंसी तक जाता है। हिंदुस्तान की पहली NH होगी जिस पर अभी काम चल रहा है और टोल टैक्स चालू। हिंदुस्तान की पहली सड़क होगी। और अब आइए शहर, मैं जनपद के NH को छोड़कर बाकी तमाम सड़कों की बात कर रहा हूँ। बाकी तमाम सड़क यहाँ PWD विभाग है, वहीं से वो शिलान्यास के सारे लेख मिलेंगे। किसके समय कौन सी सड़क शुरू हुई, कितनी बनी, कितना पैसा किस सरकार ने दिया। सवाल ये है कि इन्होंने कहा कि सड़कें अच्छी हैं, और मैं ये पूछ रहा हूँ, इन्होंने कहा बरसात की वजह से सड़कें थोड़ी खराब हुई हैं और वो भी ठीक हो रही है। बरसात के पहले जवाब दे रहा हूँ, मैं वही जवाब दे रहा हूँ। बरसात के पहले समाजवादी पार्टी की सरकार रही होगी, इनके हिसाब से बरसातों में सरकारें बदल जाए। आज जो सड़क खराब है उसमें बरसात का दोष है, और जो सड़क समाजवादी पार्टी ने बना दिया और अच्छी है वो इनका, और जो खराब हो गया वो बरसात का। ये दोहरा चरित्र कैसे चल पाएगा? समाजवादी पार्टी ने कौन सा सड़क बना दिया जो आप पत्रकारिता क्षेत्र से जुड़े हुए भाई साहब, आपको भी पता होगा कि 2017 में उस मार्ग का स्थिति हो रहा। और रही बात जहाँ तक नगरों के सड़कों की बात कर रहे हैं, तो सीवर खुदाई हो रही है। निश्चित तौर पे जब काम होते हैं, वह बनारस में भी जो काम हो रहे थे तो वहाँ भी कुछ असुविधाएं जनता को होती थी, और यहाँ पर भी मतलब जो है थोड़ी सी असुविधाएं है वर्तमान में, लेकिन उस पर लगातार काम चल रहे हैं। वो जल्द अगर काम ब्रेक हो गया, काम बंद हो गया, एक बिजली के ट्रांसफार्मर की ट्राली नगर क्षेत्र में सम्मानित नगर विधायक और वर्तमान में संविदा की मंत्री के नाम का अगर आप दिखा देंगे तो जो नहीं सो एक ट्राली की मैं बात कर रहा हूँ, वो जो भी है वो हमारे सरकार में मंत्री रहे, पूर्व मंत्री विजय मिश्रा जी की देन है और समाजवादी पार्टी की सरकार की देन। भाई साहब, निश्चित तौर पे इस पे मैं जवाब देना चाहूंगा। इनके सरकार में जब ट्रांसफार्मर जलते थे तो महीनों नहीं बदले जाते थे, लेकिन हमारी सरकार ने 24 घंटे के अंदर संज्ञान में लेकर के ट्रांसफार्मर बदलने का कार्य किया है। और इनके सरकार में जो रिपेयर होकर के आते थे, पता चलता था कि लगाए जाते थे और काम नहीं करते थे, और हमारे जो भी ट्रांसफार्मर लगते हैं वो अपने पूर्ण आयु को प्राप्त करते हैं। बात विकास की हो रही है। शहर का विकास हुआ? शहर का विकास तो चौतरफा होगा। जैसे आप अभी तत्काल में देखिए, जैसा भी भाई साहब ने कहा है, STP प्लांट जो चल रहा है, जाहिर सी बात है जब आप कोई निर्माण करेंगे तो उसमें तोड़फोड़ होगा, और जब तोड़फोड़ होगा तभी उसका नवीनीकरण होगा। जब STP का काम हो रहा है, STP के जब पाइप पड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जब सीवर का पाइप। महाराजगंज की सड़क क्यों नहीं बनी? महाराजगंज की सड़क कहाँ सड़क में मैं बता रहा हूँ 4 लेन का जो निर्माण हुआ है उसके ऊपर तो कुछ नहीं कर रहे हैं। और महाराजगंज की सड़क की बात जहाँ तक कर रहे हैं, आपको निश्चित रूप से ये पता होना चाहिए कि महाराजगंज की सड़क जो कि NHI की सड़क है, उसके लिए हमारे विधायक ने ये लिखकर भेजा हुआ है कि इसको बनाना चाहिए। और रह गई बात उसके बनाने की, जहाँ तक बात है, मैं आज आम जनता के बीच में ये कहना चाहता हूँ कि बरसात की वजह से वो सड़क अभी तक रुकी हुई थी, 15 दिनों के बाद वहाँ काम शुरू हो जाएगा। भाजपा सरकार कह रही है कि उन्होंने कोरोना काल में अनाज दिया, मुफ्त राशन दिया, अभी वो आशा या तमाम कार्यकर्ताओं को टैबलेट बांटा जा रहा है। तो आप कह रहे हैं विकास कैसे क्यों नहीं हो रहा? ऐसा है, इनको झूठ बोलने की आदत है। आप कह रहे हैं कि सड़कें जो है बरसात, आप कॉलोनी में घूम कर आइए,
5 साल से सारी सड़कें जो समाजवादी पार्टी की इंटरलॉकिंग रोड बनी थी, बीच रोड बनी थी, सीसी रोड बनी थी, नाला तब्दील हो गया है, उधर पानी आ रहा है, यही रौदा है। रौदाबाद चले जाइए। सबसे बड़ी बात आप बोलिए भैया, एक मिनट, सबसे बड़ी बात बीजेपी कहना चाहती है झूठ बोलना। उनका झूठ का मुद्दा है कि जोर से बोलो, बार बार बोलो, लगातार बोलो, वो सत्य में साबित करना चाहते हैं। क्या करें, देखिए आप पीजी कॉलेज से आगे जाइए, रोड के बारे में पीजी कॉलेज से आगे जाइए, चाहे जिले के किसी भी क्षेत्र में, चाहे किसी भी कॉलोनी में जाइए, रोड योजना आप देखिए पेट्रोल की स्थिति क्या है, 100 रुपया हो गया, डीजल की स्थिति 100 रुपया, 1000 गैस। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि 1000 की जगह 5000 भी गैस सिलेंडर हो जाएगा तो ये लोग अंधभक्त है, ये सरकार के विरोध नहीं जा सकते। लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूँ जी अभी देंगे, जो कि मैनिफेस्टो बांटा है, नहीं, किसको बांटा है, हमारी बात तो सुनेंगे। उनका मैनिफेस्टो उठाइए, उसे मैनिफेस्टो में ये था कि मैं 1 GB डेटा के साथ लैपटॉप या टैबलेट सभी पढ़ने वाले बच्चों को दूंगा। 4.5 साल हो गया, एक टैबलेट एक लैपटॉप कोई बेटा बेटी नहीं पाया। हम 18 लाख लैपटॉप बांटे और चुनाव हारे, उसका हमें कोई अफसोस नहीं, और फिर जीतेंगे और फिर उत्तर प्रदेश में सिर्फ टैबलेट और टैबलेट। कौन बोल रहा था? हाँ बताइए। अभी 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा ने गठबंधन कर लिया है। पूरा गाजीपुर जनपद जानता है कि गाजीपुर का जो विकास कार्य है माननीय मनोज सिन्हा जी ने किया था। इन्होंने गठबंधन करके चुनाव तो जातिगत समीकरण से जीत लिया, और उसके बाद इनके जो सांसद थे वो हाथ उठा लिए कि हमारी सरकार नहीं बनी है। इन्होंने गठबंधन तोड़ लिया। पिछले बार इन्होंने गाजीपुर जनता को मूर्ख झूठ साच वादा करके बना लिया था, लेकिन इस बार गाजीपुर की जनता इन्हें इन ठगों को पहचान रही है, और इस बार इनको जिस तरह 2017 के चुनाव में पानी पिला दिया था, इस बार गाजीपुर की जनता ने 2019 के चुनाव से सबक लेते हुए प्रण ले लिया है कि 2022 के 7 विधानसभा में पूर्ण रूप से कमल का फूल खिलाएंगे। तेल की क्या कीमत है, पेट्रोल की क्या कीमत है? देखिए, जब सुविधाएं बढ़ेंगी, हर आदमी को चाहे मुफ्त राशन हो, जो कोरोना काल में मुफ्त राशन दिया गया, तमाम घरों को बिजली कनेक्शन दिया गया, और तमाम सुविधाएं दी गई। तो जब सुविधाएं मिलेगी तो निश्चित रूप से महंगाई बढ़ेगी। रोजगार कितना मिला, कितना रोजगार? पदवासियों को कितना? निश्चित हमारी सरकार को 4.5 लाख लोगों को रोजगार दी है, और वो बिना किसी भेदभाव के दिए। कोई यह नहीं कर सकता कि हमने कोई सुविधा दिया है या किसी तरह का सरकार जो नौकरियों को जो है मतलब किसी लिस्ट और किसी मतलब जो अनुरोध पे किसी को दिया गया है। ये प्रश्न होना चाहिए। पेट्रोल पे मजा नहीं आ रहा, किसान पे बात करिए ना, मजा क्या आ रहा है, किसान पे बात करिए, नौजवानों की बात करिए, क्या बात कर रहे हैं? पेट्रोल की कीमत क्या है? निश्चित तौर पे जब देश का विकास हो रहा है तो सारी चीजें, पेट्रोल देश में उत्पादित नहीं होता है, हम विदेश का आयात करते हैं। तो निश्चित तौर पर हम अगर इस कोरोना काल में 2 वर्षों तक जनता को निःशुल्क अनाज दे सके हैं तो निश्चित तौर पर वो जनता की बुनियादी समस्याओं से हल करके है, और वो निश्चित तौर पर आज अगर मांगी हो तो कल सस्ती होगी। यूपीए की सरकार में सबको खाद्यान्न की व्यवस्था की गई थी, और ये कोरोना का नाम लेके झोला बड़ा खाली गेहूं, अनाज नहीं, खाली गेहूं है उसमें। अब खाली सवाल है, आरोप है कि पेट्रोल का दाम महंगा हो गया, आरोप है कि अनाज नहीं दिया गया लोगों को, किसानों का मुद्दा है, तमाम मुद्दे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि उन्होंने विकास किया है, जनता की सुविधाओं समस्याओं का निवारण किया है, लेकिन एक तरफ समाजवादी पार्टी कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। देखते हैं कि विधानसभा चुनाव 2022 में किसकी सरकार आती है, किसकी सत्ता होती है, किसका राज होता है। सब तक आप देखते रहिए एबीटी न्यूज। धन्यवाद। गाजीपुर में पहली बार गारंटी के साथ पुरानी गाड़ियां बेचें या खरीदें, महिंद्रा फर्स्ट चॉइस सिटी ऑटोमोबाइल्स, आरटीओ ऑफिस के सामने, अतरौली, गाजीपुर।
गाजीपुर का सबसे बेहतरीन एयर कंडीशनर रेस्टोरेंट, लाजवाब मिठाइयों के स्वाद, स्वादिष्ट इंडियन, चाइनीज, साउथ इंडियन फूड केवल आपके अपने अग्रवाल रसोई में, महुआबाद, गाजीपुर।